टू स्कोर रन अ बॉल। हम इस पे आ जाते हैं, अब लंबी चौड़ी बात ही करते हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए, मैं थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, आगे चलते हैं। रन अ बॉल क्यों नहीं खेल सक रहे आप? मुझे ये बताएं, आज की क्रिकेट में बैट्समैन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अपिश नहीं खेलता, मिड ऑफ को टपाता नहीं बॉल? कोई ऐसा बैट्समैन है आजकल? सारे टपा रहे हैं, सारे अपिश खेल रहे हैं। डीप कट मारने सारे मार रहे हैं, ये टैप करके डीप कट मारे, कवर में कट कौन मारेगा, कोई पता नहीं। बहरहाल एनीवेज, शोएब, कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ना करें इज द रियल क्वेश्चन, बिकॉज 320 रन, पहली बात तो ये मेरा ख्याल है, पहले शुरू करते हैं कि जी आपको पड़े 320 रन, आखिरी 10 ओवरों में 113 रन आपने खाए, उससे पहले 123 आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में, 110 रन आखिरी 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका। सो क्लियरली वो जो आखिरी 10 ओवर हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हुए। ठीक कह रही हैं आप। पार्टनरशिप निकाल लें इनमें से, 5वें नंबर पे शो कर रहा है लथन, 107 वो करके गया यान। व्हाट अबाउट द पार्टनरशिप, और किन रन रेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी? जब आपसे 143 बॉल 143 डॉट बॉल्स खेलेंगे, क्या आप 320 बना सकते थे? ये उनके डॉट बॉल्स निकाल लेते हैं, डॉट बॉल्स निकाल लें, हमारे डॉट बॉल्स निकाल लें। टेक्निकल साइड पे आते हैं जी। पाकिस्तान ने एक्चुअली अगर आप पहले 10 ओवर निकाले तो उसमें 47 डॉट बॉल्स हैं, यानी आपने सिर्फ 13 गेंदों पे स्कोर किया है। एंड देन यू सो मूव ऑन। अगर पहला चंक 30 ओवर का निकालते हैं तो उसमें 117 डॉट बॉल्स पाकिस्तान। चलो अब इसको आप डाइसेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नहीं, इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं। दो फेजेस क्यों नहीं हो सक रहे रन? सोचने की बात है ना, ये आप देख लें, ये जो डॉट बॉल्स आपके चल रहे हैं, ये सऊद शकील को आज जो बाय फोर्स ओपन करना पड़ा, लिस्ट में भी कभी उन्होंने ओपन नहीं किया है जी। वो उसी चीज़ का डर जो शायद प्री शो में भी डिस्कस हो रहा था कि अगर इनमें से कोई इंजर हो जाता है तो आपके बेंच पे कौन है। सो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करनी पड़ी। ऑब्वियसली जितनी देर फखर बाहर थे तो ही हैड टू वेट, और नंबर 4 पे आए। व्हेन द 10 ओवर्स द फर्स्ट पावर प्ले वाज लॉस्ट, जिस पर उन्होंने कैपिटलाइज शायद करना था फखर जमान में, एंड देन इट वाज ऑलवेज कैचिंग अप गेम। बाबर आज 90 गेंदों पे 64 बना सके, एंड देन थोड़ा सा फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखे। सलमान आगा ने कोशिश की, उन्होंने 42 की 28 पे, खुशदिल शाह नीचे, लेकिन शोएब मलिक ने बात की थी प्री शो में कि आप फिनिशर पे 200 रन नहीं छोड़ सकते। यू कैन ओनली प्रोबेबली होप दैट दे टुगेदर कैन डू मे बी 60 और 70, a quick fire 60-70. So I think चलो अब हस्कंदर, अब इस पे आ जाते हैं ना, देखें, बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर रन अ बॉल? हम इस पे आ जाते हैं, अब लंबी चौड़ी बात ही करते हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए, मैं थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, आगे चलते हैं। रन अ बॉल क्यों नहीं खेल सक रहे आप? मुझे ये बताएं, आज की क्रिकेट में बैट्समैन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अपिश नहीं खेलता, मिड ऑफ को टपाता नहीं बॉल? कोई ऐसा बैट्समैन है आजकल? सारे टपा रहे हैं, सारे अपिश खेल रहे हैं। डीप कट मारने सारे मार रहे हैं, ये टैप करके डीप कट मारे, कवर में कट कौन मारेगा, कोई पता नहीं। बहरहाल एनीवेज, आगे चलते हैं यार। हम ये तो पता है एक्सपेंसिव तो हम होंगे बॉलिंग में, ऐसा ही है। आपने जो मेकशिफ्ट बॉलर्स खिलाए थे, 10 ओवर किए टोटल में, अब निकाल लें। 7 एक ने किए, खुशदिल शाह ने 40 रन दिए, 3 सलमान आगा ने किए। अब इसी पे चलते हैं आगे। आपके मेन फास्ट बॉलर्स 83 रन दे रहे हैं, 63, 68 विद नो ब्रेक थ्रूज। बट द थिंग इज, देखिए यार, डिबेट बहुत लंबी है। आई वुड बैक पाकिस्तान अप इन टर्म्स ऑफ, यार मैं करना चाहता हूँ, दिल करता है, दिल दुखता भी है। पाकिस्तान इज़ नॉट प्लेइंग द क्रिकेट दैट वी वांट। यार कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि आप रन बॉल नहीं खेल सकते? क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपका इतना स्किल सेट नहीं है कि आप इसको रन बॉल खेल सकें? क्या आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मसूद को ओपन नहीं करा सकते? क्या आपने क्या मुझे बताएं, क्या रिजवान ने ओपन नहीं किया हुआ पिछले 3-4 साल से? किया, नया बॉल वो नहीं खेला हुआ। वो 3 दायरे दे देना उसको, वो करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा बीच में, वो करता है, कट मार दी, वो स्वीप मार दी। ना आप स्वीप मार रहे हो, ना आप अपिश खेल रहे हो, फिर किस चीज़ पर रन बनाओगे आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही किस चीज़ पर बनाओगे। अगर देखें इंटेंट, अगर सलमान ये आगा कि ये है कि मैंने 20 पे 47 करना है, तो वो तो उसकी इंटेंट नज़र आ रही है, बाकी भी इंटेंट किधर है? You have to ask this question. Where is the intent? What strategy, किस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो, मुझे वो बता दें। मुझे ये बता दें कि आप रन बॉल, चले यार 3 एन ओवर खेल लेते, चलो मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं कहता, 3 एन ओवर कर लेते जी, 3.5 की एवरेज से कर लेते, चले यार वो कर लेते। लेकिन देयर इज नो स्ट्रेटजी।
हाँ, इसको इसी को आगे लेके चलते हैं क्योंकि 6.24 का रन रेट चाहिए था पाकिस्तान ने। Exactly. स्टार्ट किया चेज और कभी भी 6 पे आए नहीं। अब अगर इसको एज एन इन नटशेल रखें इस पूरे मैच को, तो आखिरी 10 ओवर बॉलिंग में 113 पड़े पाकिस्तान को, और पहले 10 ओवर में बैटिंग में सिर्फ 22 रन बने और 2 खिलाड़ी आउट हुए। आप दोनों बैटिंग करते रहे, आपने पावर प्ले में बैटिंग की है, ऑफ कोर्स यू बीन डूइंग इन द मिडिल ऑर्डर। इन्हीं की बात को आगे लेके चलता हूँ। व्हाट इज द इशू विद द स्ट्राइक रोटेशन? ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई कि फखर जमान नहीं है, सो यू फील लाइक योर हैंड्स आर। थोड़ा सा मैं एक ऐड कर देता हूँ यार, वो कल बचाया साइमी यू, वो सारा तुमने टूर्नामेंट उस पर रख दिए कि ये फिट होता तो हम जीत जाते, ये अगर खेल जाता। वो तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? सोचने की बात है यार। साइमी यू अनफिट हुआ है सर, वो चैंपियंस ट्रॉफी से हार गए यार, क्या कर रहे हो यार? नहीं, अगर वो अनफिट हो भी गया है तो जो बाकी जो खेल रहे हैं, एग्जैक्टली 5-6 रन्स एन ओवर करना बहुत मुश्किल है। आई मीन व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर 22 रन्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अनप्लेएबल पिच थी। नहीं, पिच 320 वाली नहीं थी। बाय कंडीशन आई थिंक इट वाज 230 to 40 पिच। अगर हम अच्छी बॉलिंग करते, क्योंकि वी बैक ऑलवेज आर बॉलर्स के हमारे बॉलर वर्ल्ड क्लास हैं, तो इस पिच पे जहाँ पे बॉल डबल पेस था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, इट वाज डिफ़िकल्ट टू हिट थ्रू द लाइन। वहाँ पे हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात की थी कि मिडल ओवर में ब्रेक थ्रूज बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए आपके स्पिनर्स कम इन टू प्ले, वो हमारे पास है नहीं। जो है उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया गया। हुआ ये कि वो एक पीरियड जहाँ पे हमें उनके पहले 3 आउट मिले लेकिन हमने मिडल ओवर में आउट नहीं किए, तो वो जो मोमेंटम लेकन ने लेके चला, विल यंग प्लेड एक्सेप्शनली ग्रेट नॉक टू मी। मैंने आज तक विल यंग को इतना अच्छा स्पिन ट्रैक पे खेलता मैंने देखा, बिकॉज दे प्लेइंग फॉर अ कॉज। आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोसेस में हम इनको नहीं हरा सकते। अगर इन पे अटैक किया गया, पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम इनको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर प्रोसेस की बात आई, दे नो हाउ टू विन द गेम इन डिफरेंट कंडीशन एंड प्रोवाइडेड कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। 320 का पिच नहीं था, हमने वो करवाया, हमारी बॉलिंग गंदी हुई, विच इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टोरी जो हम बार बार देख रहे हैं। एक डेजा वू स्टोरी है जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती है कि यार ये वही आखिरी 10 ओवर हैं और 100+ रन हमारे बॉलर्स खा रहे हैं, लेकिन वही बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, उसका कोई पैटर्न बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके बाद 320 हो जाता है, कोई मसला नहीं, हो गया, उसकी टीम ने कर दिया हमें, तो हमने चेज़ करना है, हमने जीतने के लिए वो स्कोर करने की कोशिश करनी है। वो कोशिश पहले 20 ओवर में नज़र आई। आप 10 की बात कर रहे हैं, मुझे 20 में दिखा दें। पहले 10 ओवरों में जो भी प्लेयर खेल रहा है, क्या उसने टेक ऑन नहीं करना बॉलर को, क्या उसने प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर? वो नज़र नहीं आया। ये जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि आज की क्रिकेट में टॉप ऑफ लाइक ओवर द स्टम्प्स, अगर आप शॉट खेलने जा रहे हैं या कवर से ऊपर खेलने जा रहे हैं, मिड विकेट के ऊपर से खेलने जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव दैट इंटेंट। ये नहीं कि गेम आपको नहीं खेलनी आती, आपको खेलनी आती है, आपने कोशिश नहीं की। तो पहले 15 से 20 ओवर में हम मैच हार चुके थे। इट वाज जस्ट अ प्रोसेस, हारने का, जीतने का नहीं था। तो हमारी जो ओवरऑल इसको खेलने का मोमेंटम था ना, वो हमने लूज़ किया अपने आखिरी 10 से 12 ओवरों में, और फिर उसी को लूज़ करते करते बैटिंग शुरू की। और हमारी ये तो बहाने होंगे ना कि फ़लाँ नहीं था तो फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ नहीं था तो फ़लाँ होता तो ये हो जाता, ये इसको भूल जाएं। जो भी खेल रहा था वो 320 चेज़ करने के लिए नहीं खेल रहा था। वो हमें तो नज़र नहीं आया, मुझे तो नज़र नहीं आया। आई एम श्योर कि हम सब लोग बैठे मैच देख रहे थे, किसी को भी वो तरीका नज़र नहीं आया जिससे हम 320 चेज़ कर सकें। हमें बाद में एक एफर्ट नज़र आई जिसमें हमें सलमान आगा का इंटेंट नज़र आया। ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज शॉट। उसके बाद खुशदिल आए, आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने परफॉर्म किया। एक मुश्किल टास्क था उनके सामने, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। मुझे लगता है उसकी वजह से ये जो नेट रन रेट का इशू हमें बाद में कॉज करेगा, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन एक बैड स्टार्ट है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मसला है 320 को चेस करने का जो प्रोसेस था वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है कि जब आप इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलेंगे तो यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपको ऑप्शन नहीं छोड़ता। तो आपको अपने वो जो आपका 5th और 6th बॉलर है वो आपको लेके ही आना है, अनलेस कि ऊपर से आप 3-4 आउट कर दो। फिर उसके बाद जैसे हारिस ने आगे एक आउट किया था, और हारिस अगर वहाँ पे 2-3 विकेटें ले लेता तो आपका 5th और 6th बॉलर जो था वो भी अच्छी बॉलिंग करते और ऑटोमेटिकली टोटल नीचे आ जाता। अब बात आ गई जो पहले 10 ओवर में 22 रन थे। देखें, हमें सबको पता है कि बाबर जो है वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है।
Right. और थ्रू द लाइन शॉट्स में सिर्फ मैट हेनरी ने उनको एक ड्राइव पे बॉल दिया था जिस पे 4 रन लगे, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गया। उसके अलावा उन्होंने कोई बॉल नहीं दिया। दूसरे जो विलियम थे उन्होंने भी उनको कोई बॉल ऐसा नहीं दिया कि जहाँ पे वो अपने शॉट्स खेल सकते। हाँ, अब आ जाती है हफीज़ वाली बात या शोएब भाई ने जो बात की। अब अगर आपको वो शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब आपने उनका प्लान को तोड़ना है। अब वो प्लान कैसे तोड़ेंगे आप? यू गॉट टू प्ले ओवर द फील्डर्स। जब वो Exactly. 1-2 शॉट्स खेलते वहाँ पे तो उन पे से भी प्रेशर हटता और गेम जो है वो आगे चलता, फिर आप कैचअप करना शुरू कर देते। वो ठीक है 300 रन वाली पिच नहीं थी, बन गए, लेकिन उसको चेस कैसे करना था वो आपको इंटेंट, जो हफीज़ ने भी बात की, वो इसी तरह आ सकता था। जब आप ओवर द फील्डर्स शॉट्स खेलते तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेशन भी मिलना शुरू हो जानी थी, तो आपका मोमेंटम आना शुरू हो जाना था। और रही बात कि उनके बॉलर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, हमारे वालों का इतना नहीं हुआ। अगर बॉल होता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि उनके स्पिनर का जो बॉल फेंकने का तरीका है वो स्पिन करना है। हमारे वाले जो थे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि जगह पे गिर जाए, वो फिंगर्स नहीं यूज़ हो रही थी, तो इस वजह से हमारे स्पिनर्स का बॉल इब्रार को निकाल के, वो तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स का लंबा टर्न नहीं होता, लेकिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका हमने देखा लंबा बॉल टर्न हो रहा। तो ये एक ऐसी वजह है। और मुझे ये लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड हमें, वो मीटिंग याद है जब हम इंडिया से पहला मैच हारे थे तो हमने एक दूसरे को आईना दिखाया था, वो ज़रूरत है आज भी। आईना दिखाया था? नहीं सीधियां गल्ला, अखा मतलब जखा सीधी पा बात के है। इसी तरह आप जागोगे ना। जो ये खेला जा रहा है ये क्रिकेट नहीं है। और जब इसके ऊपर कोई बात की जाती है तो कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें, हमें कहें कुछ ना, टूर्नामेंट सिर ते गए, असी यह कर लिया, गल इधर दी उधर तो उधर दी थले आए बाएं शाएं ठा 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 बस। एक चीज़ और थी, ये तो उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पेस बॉलर्स को आपने ओवर द फील्डर्स नहीं खेला, तो जब ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद वो आए उनके ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4-4 ओवर्स अपने किए। फिर बाबर एक दफ़ा डाउन द विकेट निकला और उसने एक ट्राई की जो स्क्वायर लेग पे बॉल गया। ठीक है, बाबर की गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्पिनर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है उसकी, डाउन द ग्राउंड है, बट यू गॉट टू बैक योर गेम बिकॉज यू आर चेजिंग 320। तो जो गेम को कैचअप करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस आपकी फॉर्म हो या नहीं हो। हियर यू गॉट टू प्ले फॉर द टीम, यू हैव अ टारगेट टू अचीव विच इज़ 320। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगला आएगा, अगला कैचअप करेगा उसको, तो दैट्स हाउ द गेम गोज़। आपने सना बात की थी दोपहर को कि 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से हारे और उसमें कुछ चीज़ें निकाली होंगी जो कि फाइन ट्यून करे पाकिस्तान और कोशिश करे कि वो रिपीट ना हो, लेकिन सिमिलैरिटीज़ हैं। वही 10 ओवर में जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है वही सिलसिला है जिससे आप शायद वो मोमेंटम भी लूज़ कर जाते हैं। और जब आप बैटिंग करने जाते हैं, रिजवान ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये 260-250 एक्सपेक्ट कर रहे थे। डाइसेक्ट कर लेते हैं इसको, इसका क्या है सर्जरी वो कर लेते हैं। क्यों मार पड़ रही है ये तो हमें पता है, मार तो पड़ती है उनको। भाई देखो ये 10 ओवर का फॉर्मेट है, 4 ओवर का नहीं। 4 ओवर में आप वेरिएशन के साथ बच जाते हैं, 10 ओवर में आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। मुझे ये बता दें ऑनरी ने कहाँ बॉलिंग की? ऑनरी आपको स्पेस देगा हिट मारने के लिए, सोचने की बात है। आपको कोई भी ये क्या नाम, विलियम दूसरे ने वेलोरू ने, उसने कोई स्पेस दिया आपको स्टंप से स्टंप से? आपने ट्राई भी नहीं की कि यार मैं निकल के हट के मार दूं, आगे से मार दूं, कुछ ट्राई कर लूं ताकि मेरे रन्स आना शुरू हों। किस तरीके से? कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे 3 बॉलों के बाद, मुझे एग्जैक्ट बताना, हमारे बच्चे 2 बॉलें अगर एक लेंथ पे डालें, तीसरी वो क्या टांग पे बॉल नहीं देंगे? देंगे ना। तो बैट्समैन को करने की ज़रूरत ही नहीं कुछ। नसीम शाह अच्छी 3 बॉलें एक लेंथ पे कर रहा है, कंटिन्यू करना है यार उसको। फ्लिक वो हो गया 4, प्रेशर नीचे। हम T20 फॉर्मेट की तरह बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्टन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। और जो आप ट्राई आउट करते हैं ना आउट करने के लिए, वो आप पक्का करके बॉल करते हैं। अब मैं सुबह भी आपसे कह रहा था, बच्चे स्पेल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेल नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्पेल वो होता है ना यार, वो टास 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 ये 2-3 आउट ऐसे ऐसे करके बाहर, वो नहीं मिलते। वो रोज़ स्पेल नहीं होते ज़ैनब सिकंदर। उसके लिए आपको लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। लेंथ अब इसी तरह डेवलप होगी कि अगर आप लंबी बॉलिंग करोगे। अब लंबी बॉलिंग आखिर दफ़ा कब की है सारों ने? नहीं है कोई एग्जैक्टली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने 8 ओवर किए थे, 6 किए थे।
आप कह रहे हैं कब की है बॉलिंग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको 60% और 80%। ये है कि जब मतलब अब- मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है, मालिक तो खैर इस चीज़ का गवाह है, मुझे पूरे 10 ओवर नेट में कराते थे पहले कि तुम 10 ओवर मैच में करोगे कि नहीं। 20 भाई कुछ कहना चाह रहे कर- हैं? मैं break अभी कर- सही नहीं, अभी सही शुरू किया है। Again, you have to understand. I think they're not meant to bowl a 3 spells or 4 spells for that matter of fact. देखें ये- मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएंगे बच्चे। मैं- बेहतर नहीं, बट आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है चैंपियंस ट्रॉफी का। मैं थोड़ा सा शुएब भाई को सिर्फ इस बात के ऊपर ये कहूँगा कि यही प्लेयर पिछले कई सालों से खेल रहे हैं। पिछला एशिया कप जब हारे तो हमें नज़र आया कि इनके अंदर मसले नज़र आ रहे हैं, इनकी बॉलिंग के ट्यूनिंग होने वाली है, इनकी कंपोजिशन ऑफ द टीम हमें सेट करनी पड़ेगी या इनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। उस पर बातें हुई, लोगों ने कहा जी हरे कुछ ना कहो। बच्चे नहीं बच्चे तो नहीं ने, वर्ल्ड कप आने वाला, एशिया कप के हार, ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2023 में जब हारे। तो जब वहाँ पे यही टीम खेली इसी तरह, उसमें हमने पहले डाल दिया नसीम शाह पे कि नसीम शाह साडू के एशिया कप च नहीं सी या फलां बंदा नहीं है तो फलां नहीं है। यही हारिस, यही नसीम, यही शाहीन शाह हमारे मेन बॉलर है, लेकिन ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे। तो किसी ने तो इनका प्लान चेंज करना है या रोल चेंज करना है कि यार अगर किसी से आखिरी 10 ओवर्स में नहीं हो रहा तो हम कोई और लड़का पकड़ लें, किसी और को ट्राई आउट कर लें, बिकॉज वो नीड सम अदर ऑप्शंस टू, कि अगर ये फेल हो रहे हैं तो किसी और को ट्राई कर लिया जाए। वो नहीं किया गया, पूरा साल गुजर गया, इसमें 6 या 8 मैच थे वनडे, वो भी यही खेले, किसी और को नहीं किसको खेलने try दिया करें? गया। देखिए हफीज भाई ने अब्बास अफरीदी की बात की नहीं, थी। मैं हाँ, वो अब्बास भी अफरीदी अच्छे मौजूद था। हाँ, अच्छे हमने उनको T20 में ही इज़ अ विकेट टेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि को बहुत बड़ा स्टेप है कि उसको सीधा टेस्ट खिलाना है, लेकिन अगर उसकी ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो बाय चॉइस आपने उसको सिलेक्ट नहीं ना किया। ही इज़ अवेलेबल, ही इज़ फिट। राइट। इसी तरह आमिर जमाल हमें टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एज एन ऑलराउंडर हमें नज़र आते हैं। हमने कितने मैच उनको खिलाए, उनके फेलियर या सक्सेस 4 या 6 मैचों में काउंट ना करें या उसको जज ना करें, लेकिन एक पोटेंशियल नज़र आया कि यार एक बंदा बैटिंग भी अच्छी कर देता है, बॉलिंग भी अच्छी कर देता है। कितने मैच हमने उनको लगातार खिलाए? नहीं खिलाए। तो आपके पास ऑप्शन आपने इकट्ठी नहीं की। स्पिन बॉलिंग हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप क्रिकेट खेलेंगे, स्पेशली कराची, या अगर आपने सेकंड बॉलिंग करनी है तो आपके पास विकेट टेकर मिडल ओवर में चाहिए। तो आपने फिंगर स्पिनर तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, रिस्ट स्पिनर आपके पास है ही नहीं। आपने एक मिस्ट्री स्पिनर जो मलिक ने बात की, वो बड़ा टर्नर नहीं होता, वो डॉज करता है, वो आपके एज ए बैट्समैन आपको क्लैरिटी नहीं होती कि किस विच वे इट गोना टर्न, और वो बिग टर्न नहीं होती। बिग टर्न करेगा फिंगर स्पिनर या रिस्ट स्पिनर, वो आपने खिलाया ही नहीं। शादाब अवेलेबल है, उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ अ सुपरमैन, लेकिन वो 7वें नंबर ये बात पे ठीक है। बैटिंग कर सकता है, ही इज़ अ गन फील्डर, और उसके साथ वो आपको 6 से 8 ओवर करने का बॉलर है वो। जब उस पर 10 ओवर का प्रेशर डालते हैं तो वो बेचारा गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी शायद 10 ओवर के लिए रेडी नहीं है। वनडे के अंदर 4 ओवर की इतनी बॉलिंग की है, 4 ओवर उससे करवा लें, लेकिन 4 से 6 ओवर का वो बॉलर है, प्लस वो एक पैकेज है, उसको नहीं रखा गया बाय चॉइस। ओपनर बाय चॉइस हमने नहीं रखा, ओपनर मौजूद है, इमाम मौजूद है। हमें थोड़ा ये मसला ना कि वो तेज़ नहीं खेलता, तो यार एज ए मैनेजमेंट, ये हम जो भी मैनेजमेंट होती है उसका रोल होता है कि वो अपने प्लेयर को टीम कॉज के लिए तैयार करे कि दिस इज़ व्हाट वी वांट यू टू डू फॉर द टीम। येस यू प्ले इन अ वे, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप इस तरीके से खेलें। शान मौजूद है, वी ऑल नो, लिस्ट ए के अंदर उसकी 50+ की एवरेज है, लेकिन हमने कितने मैच शान को खिला के देखे कि यार अगर कुछ हो गया, फ़खर को एक ट्वीट या फिटनेस का जो भी बहाना लगाया गया, उसकी आज तक समझ नहीं आई मिस्ट्री है कि होया किसी। नहीं उसकी हेल्थ का मसला था, उसको मैं जाने जड़ी हेल्थ नहीं सही मैं जाने रहा हूँ तो गला खराब से मैंने पता है। नहीं मैं मिला हूँ अभी उससे, बाकी एनीवे उसको साल के लिए ये कह के बाहर निकाला गया कि शायद उसको ट्वीट का मसला है कि उसने ट्वीट की बाबर के फेवर के अंदर, जो कि नहीं करनी चाहिए थी फॉर श्योर। उसके बाद यहाँ उसकी फिटनेस का इशू है। अब आप उसको बाय फोर्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेके आए। साइम अयूब के ऊपर बाहर होने के ऊपर सारा नजरा डाला जा रहा है, या सारा एक सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है। साल पहले यही बाबर और यही रिजवान और यही तमाम प्लेयर खेलते थे, साइम 5वें नंबर पे खेलता था। जब उसको ओपनर खिलाया गया, सारा मीडिया का अगेंस्ट हो गया कि जी साइम को क्यों खिलाया जा रहा है। आज 1 साल में उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। तो जो मैंने पहले बात की कि आज हम उसके लाड उठा रहे हैं, उसको तमाम हाई लेवल की हम जो है सर्विसेज दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि हार और जीत का कोई इशू नहीं है, मसला ये है कि ये जो प्रोसेस है वही प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये बच्चे हैं,
आई डोंट वेलकम टू रोको दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा, शोएब अख्तर जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान के जो परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान को एक वन साइडेड मैच हरा दिया है 60 रन से, जो फर्स्ट मैच था इस चैंपियनशिप ट्रॉफी का। तो उन्होंने यही बात किया कि जो बाबर आजम का जो फॉर्म है, तो एक अभी के लिए ठीक नहीं है उनका फॉर्म, और जो कुछ कुछ जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी जो फेस कर रहे हो, तो वो भी उन पे काम नहीं कर रहे। तो इसी के हवाले में वो बात कर रहे थे कि शॉट सिलेक्शन हो गया और उनका जो भी मूवमेंट हो गया, तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और इसके अलावा वो ये भी बोल रहे थे कि टीम का एक मेंबर जो है, तो वो मैच नहीं जिता सकते हैं। तो एक फुल एफर्ट होना चाहिए पूरे टीम मेंबर की तरफ से, तभी ये एक टीम जो है एक सक्सेसफुल होता है और मैचेस भी जो है जीत सकता है कोई भी कंडीशन में। तो अगर ऐसा टीम का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट है वो काफ़ी ट्रबल में होगा। तो वो बोलते हैं कि ये शायद ग्रुप मैच में ही बाहर हो जाएगा इस टूर्नामेंट से। तो यही था इस वीडियो में। तो और भी ऐसे सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।